साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले आईएएस पे कमीशन से रिलेटेड जो अपडेट है वो देखने वाले हैं दोस्तों इसमें, इसलिए आप अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप पूरी डिटेल में जानकारी पा सके। और देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए, देखते हैं क्या सरकार का क्या जवाब आया है एड पे कमीशन से रिलेटेड और कब से लागू होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब से होगा, इसमें डीए कितना बढ़ोतरी कर मिलेगा, सब देखने वाले हैं दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। ये देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें क्या बताया तो देखिए, एड पे कमीशन 8वें वेतन आयोग पर आया ताज़ा अपडेट, कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा। देखिए दोस्तों, इसमें जो उम्मीद है नहीं दिख रही है। इसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का जो इंतजार है अभी बढ़ने वाला है, जल्दी एड पे कमीशन लागू होने की कोई आशंका नहीं दिख रही है। तो देखते हैं इसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या बताइए। तो चलिए, एड पे कमीशन। भारत में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा जोरों पर थी। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कयास लगाए जा रहे थे कि नए साल 2025 में कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है, लेकिन हाल ही में इस पर नया अपडेट सामने आया है जिसने कर्मचारियों के बीच फैली उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। 8वें वेतन आयोग का इंतजार। देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। इन खबरों के मुताबिक 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही थी। यह वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य लाभों में बदलाव करता है। कर्मचारियों को इससे मिलने वाली संभावित बढ़ोतरी के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 34,000 रुपये तक वेतन बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस बारे में साफ कर दिया है कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो बताया है सरकार ने, इसमें क्या बताया है वो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं दोस्तों कि सरकार का इस पर क्या जवाब आया है। तो देखिए सरकार का बयान। इस मुद्दे पर राज्यसभा, इस मुद्दा मतलब देखिए एड पे कमीशन के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सरकार से सवाल किया था कि क्या 2025-26 में के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं हो रहा है। इसके बाद यह साफ हो गया कि कर्मचारियों को अगले कुछ सालों तक वेतन आयोग से संबंधित कोई घोषणा की उम्मीद नहीं है। आगे बताया क्या है वेतन आयोग। तो देखिए, वेतन आयोग का गठन 10 साल पर किया जाता है और इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशनभोगियों के लाभ में उचित वृद्धि सुनिश्चित करना है। पिछला वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसके बाद से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर के तौर पर कुछ वृद्धि मिली थी। तो देखिए दोस्तों, 2014 में जो पे कमीशन की जो अनाउंसमेंट कर दिया था दोस्तों, उसके बाद 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, 2016 से ये लागू हुआ था। वैसे दोस्तों, जो 2026 में लागू होने वाला है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो 2024 में होनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन नहीं हुई है। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि 2025 में हो सकती है, लेकिन इस पर जो राज्यसभा मंत्री ने, जो पंकज चौधरी ने जवाब दिया है कि इस पर अभी कोई विचाराधीन नहीं है दोस्तों। तो इस पर अभी जो केंद्रीय कर्मचारी है उनको दोस्तों समझ नहीं आ रहा कि एड पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा। तो आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देखते चलिए। कर्मचारियों का बढ़ा हुआ इंतजार। सरकार की तरफ से इस नई जानकारी के बाद कर्मचारियों में एक बार फिर निराशा फैल गई है। कई रिपोर्ट्स में वेतन में बढ़ोतरी की बात की गई थी जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। हालांकि अब यह सवाल उठा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और कब कर्मचारियों को उनकी मेहनत का सही पुरस्कार मिलेगा। सरकार के ताज़ा अपडेट के बाद कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ गया है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही पेंशनधारियों के लाभ में भी बदलाव किया जाएगा। हालांकि इस समय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए, जो पे कमीशन रहता है वो
10 साल के बाद लागू होता है दोस्तों। तो देखिए जो 2014 में लागू हुआ था, मतलब लागू नहीं हुआ था, अनाउंसमेंट की थी 2014 में, और 2016 में दोस्तों लागू हुआ था, 2016 से लागू हुआ था। इस बार भी वैसा ही होना चाहिए था कि 2024 में इसका जो है अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और राज्य मंत्री ने बता दिया है कि इस पर अभी कोई विचाराधीन भी नहीं है। तो देखिए 2025 का जो बजट आएगा उसमें अगर सरकार अनाउंस करती है तो पता चल जाएगा कि 2026 में जो पे कमीशन लागू होना चाहिए वो लागू होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं कि सरकार का क्या जवाब आता है बजट में। जब बजट सादर किया जाएगा दोस्तों, बताया जाएगा, उसमें देखते हैं क्या बताते हैं मंत्री। और बजट में अगर अनाउंस कर दिया जाएगा दोस्तों 2025 के बजट अपना जो एड पे कमीशन है, तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर पे रहता है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर वो कितना आता है वो भी देखते हैं, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर पे ही दोस्तों जो सैलरी है इंक्रीज होती है। जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है वो जो है अपने बेसिक से मल्टीप्लायर होता है, मतलब जितनी आपकी बेसिक बनती है उसको जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका अमाउंट बनती है वो आपकी बेसिक बन जाती है। जैसे कि 2014 में आपको बता दें कि जैसे कि 2014 में जो फिटमेंट फैक्टर बताया गया था वो 2.57 बताया गया था। उससे पहले जो सैलरी थी बेसिक वो 7,000 थी। उसके बाद जो इम्प्लीमेंट किया या फिटमेंट फैक्टर 2.57, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिनिमम बेसिक हो गई थी वो 18,000 हो गई थी। उसके बाद जो सरकार ने मतलब अप्रोक्सीमेटली लिया था इसे 17,000 कुछ अमाउंट आती थी, तो अप्रोक्सीमेटली लेकर 18,000 इनका बेसिक कर दिया था। तो अब जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा वो जो है मिनिमम बेसिक को अब मल्टीप्लाई होगा। मतलब इस बार अगर लेवल 1 की जो पोस्ट है उसका अगर बेसिक 18,000 है तो उसको जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा वो मल्टीप्लाई किया जाएगा, और जो अमाउंट निकल कर आएगी वो आपकी बेसिक हो जाएगी 2026 से, जनवरी 2026 से। तो देखते हैं सरकार का क्या जवाब आता है, इस पर सरकार क्या निर्णय लेगी। अगर कोई अपडेट निकल कर आती है तो सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे। अगर देखिए दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं ऐसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।